हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 7 मई को एक और एसएमई पे ओपन होने जा रहा है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपी डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई पे में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स है और वुड कोटिंग पॉलीमर्स का कंपनी ट्रेड्स करती है और यह ट्रेड्स मलेशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स एफडीएन बीएचडी। तो इससे कंपनी टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स और वुड्स कोटिंग पॉलीमर्स है इनका ट्रेड कंपनी करती है और इंडिया में इनके माल को सेल करती है। कंपनी 108 टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक प्रोडक्ट्स और 51 वुड कोटिंग पॉलीमर्स प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। 2024 में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंपनी की ऑल इंडिया में 5 ब्रांचेस हैं जिसमें से देख लिया जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब में इनकी एक एक ब्रांच स्थित है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में सेल करती है। दिसंबर 2023 तक देख लिया तो कंपनी में 28 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहा हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 मई को ओपन होने जा रहा है और 10 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 52 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 18.11 करोड़ का रखा गया जिसके तहत एक पूरे फ्रेशेस वर्ता जारी कर रही है। अलॉटमेंट 13 मई को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 14 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,04,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको 2,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.84% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 69.89% जैसी बचेगी। आरओसी 23.91% है और आरओसी 41.04%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। वहीं डेप्ट एंड इक्विटी 1.6 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। पीई वाइज देख लिया जाए तो 53.7, यानी पीई वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,096 लाख का था जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,804 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 3,442 लाख का हो गया और दिसंबर 2023 में देखते हैं यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,381 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 45 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 68 लाख का और मार्च 2023 में प्रॉफिट 78 लाख का और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी देखते हैं तो कंपनी ने 256 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने कई गुना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 308 लाख का था और अभी देखे ले दिसंबर 2023 में तो रिजर्व में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 260 लाख का ही कंपनी ने के पास टोटल रिजर्व बचा हुआ। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 612 लाख की बोरिंग थी और अभी दिसंबर 2023 में देखते हैं तो 1,716 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग है जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसा देख पा रहे हैं कि रिजर्व कंपनी के पास सिर्फ 260 लाख का, लेकिन बोरिंग देख लिया जाए तो बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 5 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 5 गुणा 2,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 10,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 10% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम जो मलेशिया की सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स एफडीएन बीएचडी कंपनी है वहाँ से यह कंपनी टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स है और वुड कोटिंग पॉलीमर्स का ट्रेड करती है और इंडिया में आके इन प्रोडक्टों को सेल करती है। तो कंपनी का मेनली काम यही है। तो काम तो आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, साल दर साल टोटल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड चल रही है। सब 10% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है और पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईप को लेके आए हैं। तो यदि आप इस SME को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 40% हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन कम से कम 150 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO SME में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।